दान का फल। प्रेरणादायक कहानी। एक राजा बड़े धर्मात्मा और दयालु थे, किंतु भूल से उनसे कोई एक पाप हो गया था। जब उनकी मृत्यु हो गई, तब उन्हें लेने यमराज के दूत आए। यमदूत ने राजा को कोई कष्ट नहीं दिया। यमराज ने यमदूत से बस इतना ही कहा था कि वे राजा को आदर पूर्वक नरक के पास से आने वाले रास्ते से लेकर आएं। राजा की भूल से जो पाप हुआ था, उसका इतना ही दंड था। यमराज के दूत राजा को लेकर जब नरकों के पास पहुंचे, तो नरक में पड़े प्राणियों के चीखने चिल्लाने रोने का शब्द सुनकर राजा का हृदय घबरा उठा। वे वहां से जल्दी जल्दी जाने लगे। तभी उसी समय नरक में पड़े जीवों ने उन्हें पुकार कर उनसे प्रार्थना की, महाराज, आपका कल्याण हो। हम लोगों पर दया करके आप एक घड़ी यहाँ खड़े रहिए। आपके शरीर से लगकर जो हवा यहाँ आती है, उसके लगने से हम लोगों की जलन और पीड़ा एकदम दूर हो जा रही है। हमें इससे बड़ा आराम और सुख मिल रहा है। राजा ने उन नरक के जीवों की प्रार्थना सुनकर कहा, मित्रों, यदि मेरे यहाँ खड़े रहने से आप लोगों को सुख मिलता है, तो मैं पत्थर की भांति अचल होकर यहीं खड़ा रहूंगा। मुझे यहाँ से अब आगे नहीं जाना है। यमदूत ने राजा से कहा, आप तो धर्मात्मा हैं। आपके खड़े होने का यह स्थान नहीं है। आपके लिए तो स्वर्ग में बहुत उत्तम स्थान बनाए गए हैं। यह तो पापी जीवों के रहने का स्थान है। आप यहाँ से झटपट मेरे साथ चलें। राजा ने यमदूत से कहा, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। यदि अकेले मेरे दुख उठाने से इन सब लोगों को इन कष्टों से आराम मिलता है, तो मैं भूखे प्यासे रहकर नरक की आग में जलकर भी यहीं रहूंगा। प्राणियों की रक्षा करने और उन्हें सुखी करने में जो सुख है, वैसा सुख तो स्वर्ग या ब्रह्मलोक में भी नहीं है। और राजा वहीं रुक गए। यमदूत ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, पर राजा अपनी बात पर अड़े रहे। इस बात की सूचना जब यमदेव और इंद्रदेव को लगी, तो उसी समय वह वहां पहुंचे। यमदेव ने कहा, राजन, मैं आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। अब आप हमारे साथ चले। यमदेव की बात सुनकर राजा ने कहा, जब तक ये नरक में पड़े जीव इस कष्ट से नहीं छूटते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। यमराज बोले, ये सब पापी जीव हैं। इन्होंने कोई पुण्य नहीं किया है। ये नरक से कैसे छूट सकते हैं? राजा ने कहा, मैं अपना सब पुण्य इन लोगों को दान कर रहा हूँ। अब आप इन लोगों को स्वर्ग ले जाएं। इनके बदले मैं अकेले नरक में रहूंगा। राजा की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, राजन, आपके पुण्य को पाकर नरक के प्राणी दुखों से मुक्त हो गए हैं। देखिए, ये लोग भी अब स्वर्ग जा रहे हैं। अब आप भी स्वर्ग चलिए। इंद्रदेव की बात सुनकर राजा ने कहा, मैंने तो अपना सब पुण्य दान कर दिया। अब आप मुझे स्वर्ग चलने को क्यों कह रहे हैं? देवराज हंसकर बोले, राजन, दान करने से वस्तु घटती नहीं, बढ़ जाती है। आपने इतने पुण्यों का दान किया, यह दान उन सबसे बड़ा पुण्य हो गया। अब आप हमारे साथ पधारे। दुखी प्राणियों पर दया करने से ये नरेश अनंत काल तक स्वर्ग का सुख भोगते रहे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, यदि हम किसी की निस्वार्थ भाव से कुछ दान करके मदद करते हैं, तो बदले में हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। दान करने से सामने वाले को जो खुशी मिलती है, उनके दिल से हमारे लिए बहुत सी दुआएं निकलती हैं, जिसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक मिलता है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।